मीडिया दो तरह की है, एक है तलवा चाटू मीडिया। 2024 में ये हारेंगे। जब सरकार खुद 24 के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है, ये हमला बढ़ने वाला है। का ईडी है वो किसके ऊपर किसको चिन्हित करके हमला कर रहा है? उनकी पार्टी में जो भ्रष्ट लोग हैं या जो भ्रष्ट लोग दूसरी पार्टियों से उनकी पार्टी में चले जाते हैं, उनके खिलाफ तो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। जो इनके विरोधी हैं उनकी जांच चलती है, उनको अरेस्ट करते हैं। आज संजय सिंह की भी जांच चल रही है। अगर लालू जी के ऊपर गलत आरोप लगाता है तो उनके साथ भी हम खड़े होंगे। ये सरकार जो ईडी है, जो पुलिस है, उसका इस्तेमाल कर रही है जो उनके आलोचक हैं उनकी ज़बान को बंद करने के लिए। और मेरे साथ देश की वेटरन लीडर सुभाषिनी अली हैं और आज जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट भी है न्यूज़ क्लिक को लेकर। आप लोग प्रवर्तन निदेशालय अपना काम कर रहा है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, इसको आप लोग पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मतलब ही नहीं है। आज नहीं, 2 साल पहले से जो न्यूज़ क्लिक के मालिक हैं वो बता रहे हैं कि उनको पैसा कहाँ से मिला। कल भी उन्होंने यही बात कही, परसों भी उन्होंने यही बात की, कोई चीज़ इसमें छिपी नहीं है। उनको एक जो उनका एक वेल विशर था जिसने एक बड़ी आईटी कंपनी बेची अमेरिका में, लीगली बेची, उसमें जो उनको प्रॉफिट मिला उसका एक हिस्सा वो चाहते थे मूवमेंट्स वगैरह के लिए दे, वो उन्होंने दिया। वो आज से नहीं 3-4 साल से पता हुआ है। लेकिन हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि न्यूज़ क्लिक जैसे लोग, आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि जो जनता के संघर्ष हैं उनको वो दिखा रहे हैं, जनता के अलग अलग हिस्सों को अवगत करा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब चुप बैठे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं लोगों के सामने। तो ये जो जानकारी आप लोग न्यूज़ क्लिक और दूसरे तमाम जो अभी भी थोड़ा बहुत स्वतंत्र मीडिया बची है वो जो कर रहे हैं, वो हमारे सरकार की आँख की किरकिरी बन गई है। और आज जब सरकार खुद 24 के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है, ये हमला बढ़ने वाला है। आप देखिए, वो कहते हैं कि हमने तो अगस्त के महीने में ही फैसला कर लिया था कि हम एफआईआर करेंगे इनके ख़िलाफ़। कब? जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक निकला था। अब वो कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं? जिस दिन बिहार में कास्ट सेंसस के बारे में खबर आई है। मैं आऊँगा उस पर। सवाल ये है कि आप लोग जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? लालू यादव ने जांच झेला ना, नहीं देखिए, मायावती ने जांच झेला ना, शिबू सोरेन जांच झेले ना। आप लोग जैसे ही थोड़ा बहुत आप लोग के खिलाफ जांच हो रही है, आप लोग छटपटा रहे हैं। अरे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की पत्रकारिता के खिलाफ। देखिए, आप इतना चिल्लाइए मत, मुझे चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये कह, कोई जांच हो ही नहीं रही है। जांच तो ये 3 साल से कर रहे हैं, रोज़ उनके दफ्तर जाते हैं, रोज़ उनके कागज़ देखते हैं। 3 साल से जांच चल रही है, अब तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो प्रोटेस्ट क्यों? आप लोग को इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? हम कह रहे हैं ये संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए, जो इनका ईडी है वो किसके ऊपर किसको चिन्हित करके हमला कर रहा है? उनकी पार्टी में जो भ्रष्ट लोग हैं या जो भ्रष्ट लोग दूसरी पार्टियों से उनकी पार्टी में चले जाते हैं, उनके खिलाफ तो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। और जो इनके विरोधी हैं उनकी जांच चलती है, उनको अरेस्ट करते हैं। आज संजय सिंह की भी जांच चल रही है, उनके घर पे भी रेड चल रहा है। चाहते हैं कि किसी के खिलाफ ईडी इनकम टैक्स को बंद कर दिया जाए, जांच ना हो? हम नहीं ये नहीं कह रहे, 3 साल से जाँच चल रही है, उनको कुछ मिला नहीं तो अब अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, हैरेसमेंट क्यों कर रहे हैं? बताएं कि ऐसे तो हर आरोपी कहेगा कि मेरे लिए धरना करो, प्रदर्शन करो। नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। आप जब जांच की बात कर रहे हैं तो जांच तो 3 साल से चल रही है। अरे तो पूछताछ हुई ना, सारे पत्रकारों को बाइज्जत घर पहुंचा दिया गया ना। नहीं, 2 को तो अरेस्ट भी कर लिया गया है। नहीं, वो एक जो है उसके डायरेक्टर हैं, मालिक है, और दूसरा जो है वो उसके एचआर हैं। तो अगर मनी
पैसे की गड़बड़ी हुई है तो जांच तो बनती है ना। मैं तो 3 साल से जांच चल रही है, मैं यही तो आपको समझा रही हूँ, आज पहली जांच थोड़ी ना है। 3 साल से यही जांच चल रही है, 3 साल में उनको कुछ मिला नहीं, अभी तक जांच ही चल रही है। ये तो एक डराने की बात है, और जितना ये मीडिया है जो वैकल्पिक मीडिया है उसको डराने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके पीछे लॉजिक तो दीजिए कुछ, जो आप कह रहे हैं डराने की बात है। क्या हम लोग तो बोल रहे हैं, हजारों यूट्यूबर्स बोल रहे हैं। परसों तक वो भी बोल रहे थे और आज फिर बोलेंगे। जो लोग कल पूछताछ के बाद आए उन्होंने भी बोलना शुरू कर मोदी जी दिया। यूट्यूबर से डर जाएंगे, यूट्यूब चैनल से डर जाएंगे। मोदी जी, उनका अपने यूट्यूब पर 17 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो खुद यूट्यूबर है। मोदी जी और उनकी पार्टी इस समय भाई 2024 के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। और वह आदमी जो एक तरह से प्रजातंत्र में विश्वास रखता नहीं है, जब वो चिंतित होने लगता है तो वो सारे प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को बिल्कुल अलग करके काम करना शुरू कर देता। वही हो रहा है। मैडम यूट्यूब पर वो खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव, कौन मना कर रहा हूँ? खुद यूट्यूब पर आ गए, यूट्यूब के साथ हैं वो। कौन मना कर रहा हूँ? उनको करें ना, नहीं यूट्यूब के साथ है, लेकिन यूट्यूब में उनके खिलाफ कुछ हो उसके साथ नहीं है। आप लोगों को राजनीतिक रूप से आप उनको हरा नहीं सकती हैं, तो आप लोग तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। आप कुछ भी आप लोग पत्रकारों की आड़ ले रही अरे हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको कहने का पूरी आज़ादी है। आप लोगों ने पत्रकारों को बाइकआउट कर दिया, 10-12 पत्रकारों मैंने को तो नहीं किया, इंडिया के कुछ लोगों ने किया है। तो आपकी पार्टी भी तो इंडिया गठबंधन में है, लेफ्ट ठीक है, वाली। लेकिन हो सकता है इस बात पे वो है। लेकिन अगर किसी ने किसी को बॉयकॉट किया है तो उनकी तो सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको बॉयकॉट करने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये जो वो कर रहे हैं, जाना 3 बजे रात को और लोगों के घर पे पुलिस को लेकर के जाना और इस तरह से करना, जबकि पूरी जांच हो चुकी है, 3 साल से जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट भी दे चुके हैं, कुछ मिला भी नहीं उनको जांच में। अब जांच के नाम आरोपियों के पक्ष में धरना प्रदर्शन ही कितना सही है सुहासिनी जी, आप तो सीनियर नेता हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। कौन किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर लालू जी के ऊपर गलत आरोप लगाता है तो उनके साथ भी हम खड़े होंगे। कहाँ लालू जी के लिए धरना प्रदर्शन हुआ? पहले बहुत हुआ है, ऐसा वैसा हुआ है, बहुत हुआ है। आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे शायद जब उनको सबसे पहले बंद किया गया था। आपको तो कुछ पता भी नहीं है कितना हुआ था। लगातार हो रहा है और होना चाहिए। हमने तो देखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जब ईडी ने जांच के लिए बुलाया तो पूरी पार्टी उनकी धरना पर उतर गई। तो उनकी पार्टी ने किया, हम लोग तो किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो एक मकसद के लिए कर रहे हैं कि हमारे देश में मीडिया को सरकार से सवाल करना, वही में और सरकार के खिलाफ बोलना, और सरकार के खिलाफ जो अब उनसे पूछा क्या गया, जो हमारे ठाकुरदास जी गए थे, हाँ। उनसे क्या सवाल किया गया? उनसे पूछा गया आपने जो किसान का आंदोलन है उसके बारे में लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। आपने शाहीन बाग के बारे में लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। तो उन्होंने कहा ये कहा, कहने के हमने अच्छा जो दिल्ली में दंगा हुआ आपने उसके बारे में लिखा? हाँ। तो क्या पूछ रही, पैसे के बारे में तो पूछ नहीं रहे ना कि आपको कहाँ से पैसा मिला, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं पूछा तो सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी कितनी मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन मेन सवाल जो पूछ रहे थे कि ये सारे जन आंदोलनों को आपने कवर किया कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ किया। आप लोग के पास मोदी जी के खिलाफ कोई वैकल्पिक इंतजाम है, कोई पॉलिटिकल इंतजाम है? ऐसा है, ये अभी मोदी जी के विकल्प के बारे में ये प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये प्रदर्शन हो रहा है कि ये सरकार जो ईडी है, जो पुलिस है, उसका इस्तेमाल कर रही है जो उनके आलोचक हैं उनकी ज़बान को बंद करने के लिए, और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जांच एजेंसियां को बंद कर दिया जाए, पुलिस हटा दिया जाए। जांच तो हो रही है, जांच होने दीजिए, लेकिन जांच में कुछ निकलना भी तो चाहिए। तो वही सारे टीवी अखबार वाले जो टीवी अखबार हैं जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, वो सब कह रहे हैं कि सही हो रहा है, ये लोग विदेशी फंडिंग खाता है। अरे तो वो तो ये भी कहते हैं कि इस देश का दुश्मन मुसलमान है, हम उसको भी तो सही नहीं मानते हैं। ये किसने कहा है? वो तो कहते हैं यही सब टीवी चैनल वाले सुबह से शाम तक यही कहते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें दिखाते हैं, तो उनकी हर बात को मान लिया जाए कि आप लोग मीडिया पर भरोसा नहीं करती हैं? कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जब मीडिया सही बात रखती तो भरोसा करते हैं, जब नहीं करते तो उसके बारे में आलोचना। मतलब मीडिया की भी पार्टी है, ये फलाना पार्टी वाला है, ये ढिमकाना पार्टी वाला है। मीडिया 2 तरह की है, एक है तलवा चाटू मीडिया
और एक मीडिया उसकी क्या पहचान है तलवा चाटू मीडिया की? नहीं, जो केवल सरकार की बड़ाई करती हो, उनकी कोई आलोचना ना करती हो, और दूसरे लोग हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, अब उन पर ज़्यादा विश्वास हो रहा है, यही सरकार को खटक रहा है। 2024 में क्या होगा? 2024 में ये हारेंगे, मोदी जी हारेंगे। मोदी नहीं तो कौन? अरे वो तो देखा जाएगा। हम लोग सब थे 77 में भी, हम लोग सब थे 79 में भी। कोई पूछता था तो ये होता था जनता तय करेगी, जनता अब भी तय करेगी। देख लीजिएगा, जनता जिसको कहते हैं ना, जनता का दिमाग सटक रहा है अब। सटक रहा है या भटक रहा है? सटक रहा है। तो सुभाषिनी है, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। एक बात तो है कि जो मैं जिस तरह से मैं सवाल कर रहा था, मीडिया एग्जैक्टली वही कर रही है। वो सत्ता से सवाल न पूछ रही है, विपक्षी से सवाल पूछ रही है। इसी को लेकर लोगों को लगता है कि जो मीडिया है वो दरअसल सरकार के साथ है, जबकि कायदे से मीडिया का काम होता है वॉच डॉग, उस देश के जनता के साथ होना। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या मेरे सवालों से आप सहमत थे या इनके जवाब से आप सहमत थे? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप अपनी राय टीवी अखबार की तरह सिर्फ देख के छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहें तो हमें सीधे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।